I gave you my heart. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़माज़ किचन। नाजरीन, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार डिश सिखाना चाह रही हूँ, वो हैं गोलगप्पे। उसके लिए हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो मैं आपको बताऊँगी भी। पहले हमने लिया है इमली का पानी, निकाल लिया है खट्टी इमली का। उसके लिए हमने एक टीस्पून गरम मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने होशक धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून हमने ब्लैक साल्ट लिया है, काला नमक, और साथ हमने पुदीना लिया है, पुदीने के पत्ते उतार लिए, और साथ हमने बारीक बारीक थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है, साथ हमने 3 अदद मिर्ची ली हैं, और साथ हमने लिया है सूजी का 1 कप, और 1 अदद हमने प्याज लिया है, 1 अदद हमने टमाटर काट लिया है, 1 अदद हमने बड़ा सा या 2-3 आप छोटे आलू उबाल के काट लें, साथ हमने उबले हुए चने लिए हैं, और साथ हमने ग्रीन चिली ली है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमने इमली का पानी, जो गोलगप्पे का पानी होता है, वो कैसे बनाते हैं। अब हम ब्लेंडर में पुदीना डालेंगे, साथ में हमने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची रखी हैं, वो हम लेंगे, और इसके अंदर हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसमें इमली का पानी ऐड कर रहे हैं, और साथ में हमने जो यहाँ गरम मसाला, नमक और सारा कुछ रखा था, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ये जो हमने इसकी पेस्ट बनाई है पुदीने की, सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च की, ये हम 2 से 3 चमचे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा आपके पानी का। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका नमक और इसके मसाले सब अच्छे से मिक्स हो जाए। हम इसमें और पानी ऐड करेंगे, और अगर आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आप इसमें नमक की थोड़ी कमी लगे तो आप वो डाल सकते हैं, और अगर आपको इसकी खटास में कमी लगे तो उसके लिए ये हमारे पास नींबू पानी है, हम इसको थोड़ा ज़्यादा खट्टा करने के लिए ये भी डाल सकते हैं। देखिए, हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खट्टा मीठा बहुत अच्छा हमारा इमली का पानी तैयार हो गया गोलगप्पे के लिए। अब हम इसकी आपको गोलगप्पे की डो बताएंगे कैसे। अब हम सूजी लेंगे, और सूजी के अंदर हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के इसको हल्का सा गूंद लेंगे। लेकिन आपने इसका बहुत ध्यान करना है कि ये आटा बहुत ज़्यादा ढीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उससे आपके गोलगप्पे नहीं बनेंगे। इसके आटे को थोड़ा थोड़ा सख्त रखना है, थोड़ा सख्त होगा तो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनेंगे। इसके अंदर हम 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदेंगे। ये देखिए, हमने इसकी डो तैयार कर ली है। डो आपकी इस तरह होनी चाहिए, ऐसे सख्त सी, ज़्यादा बिल्कुल भी नरम नहीं होनी चाहिए, इसको बहुत सख्त सख्त होना चाहिए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और फिर अब हमने पैन लिया है, और पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है चूल्हे के ऊपर। और साथ हम आपको बताएंगे कि आपने गोलगप्पे कैसे, ऐसे हम इसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे, फिर हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे। जितनी छोटी है और जितनी बारीक आपकी वो बनेगी ना कोली, वो बहुत ज़्यादा आपकी क्रिस्पी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। और फिर हमारी फूल के ऐसे गोल गोल बन जाएंगी। ये हमने इसके ऊपर ऐसे इसको करना है, वो देखें बहुत अच्छा और बहुत फूल के बाहर आ गया है। इसी तरह से हम इसके सारे गोलगप्पे तैयार करेंगे। देखिए, माशाल्लाह से बहुत जल्दी ऐसे फूल गया, और इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके बहुत ही अच्छे और बहुत क्रिस्पी आपके बनेंगे। ये देखिए, हमारे कितने अच्छे से गोलगप्पे फ्राई हो रहे हैं, हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं। इस तरह से हम इनको बनाएंगे। हम रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन आप जब रोटी के बनाएंगे, गोल रोटी बड़ी बना के, तो आपके इतने खस्ता और इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। देखिए, बहुत अच्छे हमारे गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं। देखें, बहुत ही माशाल्लाह से अच्छे बन रहे हैं। देखिए नाजरीन, हमारे गोलगप्पे बहुत ही अच्छे तैयार हो चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी और बहुत ही लजीज गोलगप्पे बने हैं।
آپ میری اس ریسیپی کو ضرور گھر میں بنائیے گا، انشاءاللہ بہت ہی اچھی ریسیپی آپ کو ملے گی، بہت لذیذ آپ کے گول گپے بنیں گے۔ میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد اچھی اور نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔